अस्सलाम वालेकुम। अगर हम बात करें अपने एटमॉस्फेयर की, ठीक है ना, तो उसमें जो सेकंड लेयर है ना गैसेस की, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। यानी यहाँ से अगर आप 50 किलोमीटर अबव द ग्राउंड जाओ ना, तो आपको जो लेयर मिलेगी सेकंड लेयर एटमॉस्फेयर की, वो है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर, जो कि O3 ओजोन गैस से मिलकर बनती है, ठीक है। अब ना सवाल ये उठता है कि वो डिप्लीट हो रही है, उसमें होल हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब ना एक केमिकल है, ठीक है, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स में, हमारे AC यानी हमारे एयर कंडीशनर में, और जो आपके पास स्प्रे कैन्स आते हैं ना, जिनको हम एरोसोल्स बोलते हैं, उसमें, और जितना भी फॉर्म मटेरियल होता है ना, उन सब में कौन यूज़ होता है ना, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये केमिकल कैसे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, कैसे तबाह कर रहा है। होता कुछ यूँ है, मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्ट्रेटोस्फियर में पहुँच जाएगी। अब जाहिर सी बात है, जो अच्छा सवाल ये भी उठता है कि भाई ओजोन लेयर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पता है क्या, हमारी सन से ना 2 रेज़ आ रही हैं ज़मीन की तरफ। एक है UV, दूसरी है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट तो वो है जिसकी वजह से मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, हम अपने इर्द गिर्द हर चीज़ को देख रहे हैं बस विजिबल लाइट की वजह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद UV क्या है भाई, UV ना बहुत हाई एनर्जी रेज़ हैं, ठीक है, जो कि सन से आ रही हैं टूवर्ड्स दी अर्थ, ठीक है। अब ना उसमें क्या नाम है, कुछ हार्मफुल रेज़ भी हैं। जो यूज़फुल रेज़ है ना, वो क्या करता है, वो हमारे क्या नाम है ओजोन लेयर अर्थ की तरफ भेज देता है, और जितनी भी हार्मफुल रेज़ है ना, वो सारी की सारी खुद बेचारा एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर वो अब क्या नाम है डिप्लीट हो जाएगी, तो जितनी भी हार्मफुल रेज़ हैं, यानी कि टोटल UV रेज़ अर्थ की तरफ आएंगी, और टोटल UV रेज़ तो अर्थ की तरफ आनी ही नहीं है ना, मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ यूज़फुल रेज़ अर्थ की तरफ आती हैं। जितनी भी हार्मफुल होती है ना, वो ओजोन लेयर अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अल्लाह ताला ने उसको ये कैपेबिलिटी दी है, ठीक है। अब क्योंकि क्या नाम है, अब वो ख़त्म हो रही है, वो डिप्लीट हो रही है, उसमें होल हो रहा है, तो अब सारी की सारी ज़मीन पे आ रही, सारी की सारी ज़मीन में है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि स्किन कैंसर विच इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहेगा, ठीक है। तो अब जो हम लोग बोलते हैं ना विटामिन डी लो, तो हम जब विटामिन डी लेते हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है उसमें UV रेज़ भी होती हैं, हार्मफुल रेज़ भी होती हैं। UV रेज़ गुड भी होती हैं, बैड भी होती हैं। तो जो हार्मफुल होती है ना, वो ओजोन लेयर क्या नाम है एब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्योंकि वो डिप्लीट हो रही है, तो अब सारी टोटल UV रेज़ अर्थ की तरफ आ रही है। खैर, इन शॉर्ट हम बात करते हैं भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा केमिकल है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का मेन रीज़न है। तो भाई ऐसा क्या कर रहा है भाई, ये स्ट्रेटोस्फियर में जाएगा, UV रेज़ इसको ब्रेक डाउन कर देंगी, ठीक है, और क्या नाम है एज अ रिजल्ट जब ये टूटता है ना, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज़ होता है, क्लोरीन का एटम रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन क्या नाम है रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ, ठीक है ना, और ओजोन को ब्रेक कर देगा किसमें, ऑक्सीजन में। क्लोरीन रिपीट्स द प्रोसेस अगेन एंड अगेन, यानी कि एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल मिलियंस ऑफ ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ठीक है ना। अब क्या नाम है यहाँ पे बताया जा रहा है, द ओजोन लेयर सिट्स हाई अप इन द स्ट्रेटोस्फियर इज मेड अप ऑफ ओजोन। मैंने आपको बताया ओजोन गैस से मिलकर बनती है, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है, इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट UV रेडिएशन। क्यों ये डिप्लीट होती है, द मेन रीज़न इज केमिकल कॉल्ड CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज़ होता है, आपके रेफ्रिजरेटर में, आपके क्या नाम में एयर कंडीशनर्स में, ठीक है, आपके स्प्रे कैन्स में, जिनको एरोसोल्स भी बोलते हैं, फोम प्रोडक्ट्स में, ठीक है ना। व्हेन CFC राइज इनटू द एटमॉस्फेयर, जब क्या नाम है CFC की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, आपको पता है CFC को हम आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, तो UV लाइट ब्रेक्स दैम अपार्ट एंड रिलीज क्लोरीन आटम। तो फिर UV लाइट इसको तोड़ेगी, और क्या नाम है एज अ रिजल्ट क्लोरीन के आटम्स रिलीज होंगे, एंड 1 क्लोरीन आटम कैन डिस्ट्रॉय थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय कर सकता है थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को। अदर हार्मफुल केमिकल्स सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी नहीं है, कुछ और भी हार्मफुल केमिकल, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जो रेड कलर के होते हैं सुपरमार्केट्स में और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में। फायर एक्सटिंग्विशर हमारे स्कूल्स में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे कॉलेजेस में, हर जगह क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उनमें हेलोन होता है, ठीक है। हेलोन भी क्या नाम है ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, ठीक है। तो हेलोन जो क्या नाम है फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होता है, वो भी क्या नाम है ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो बस यही क्या नाम है इन शॉर्ट था। इन 1987 कंट्रीज साइन द प्रोटोकॉल विच फेज आउट मोस्ट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, मतलब कि अब रोका जा रहा है इसके यूज़ को, ताकि क्या नाम है ताकि क्या नाम है ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट होने से बच जाए। जितनी हो गई, लेकिन अब जो बच्ची वो तो बच जाए ना।